सर 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 देख सकते हो दोस्तों ये मोर है। देखो 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 दिखा वहाँ पे दिखा और वहाँ पे दिखा दिख गया ना वो देख सकते थे दोस्तों वहाँ पे मोर उतर जिस रास्ते से दोस्तों क्रॉस कर रहे थे यहाँ हम लोग को जैसे ही मोर दिखा हम लोग गाड़ी बंद करके यहाँ पे जंगल में उसके देख सकते इधर ही मोर वो भागा। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं आर एडवेंचर राजा पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे लोकेशन को, एक ऐसे जंगल को विजिट करने वाले हैं। उसमें कहा जाता है कि तमाम सारे जानवर पाए जाते हैं। उसमें कहना है कि जंगली हिरन, शेर, लोमड़ी, मोर भी तरह तरह के जानवर पाए जाते हैं। तो इसी चीज को आज हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि सच में उस जंगल में ऐसा जानवर रहते हैं या फिर अभी विलुप्त हो गए हैं। तो यहाँ का भी जंगल देख सक रहे हैं कितना घना है। तो ये देखिए वो देख सकते थे दोस्तों वहाँ पे मोर उतर कहाँ चल गया? यहीं पर होना चाहिए। अभी हम लोग जिस रास्ते से दोस्तों क्रॉस कर रहे थे यहाँ हम लोग को जैसे ही मोर दिखा हम लोग गाड़ी बंद करके यहाँ पे जंगल में उसके देख सकते इधर ही मोर वो भागा है और यहीं पे हम लोग को मोर दिखा और इसी रास्ते से अंदर मोर भागे। मोर दिखा हम लोग को यहाँ पे मोर दिखा भैया। हाँ तो हम लोग लोकेशन को विजिट किए थे, कल भी देखे थे लेकिन कवरेज नहीं कर पाए थे। टाइम लैप्स में हम लोग का कैमरा था, कवरेज नहीं कर पाए थे। हालांकि आज तो कवरेज कर लिए है। यहाँ पे हालांकि हम लोग को मोर दिखा लेकिन वो अंदर की ओर भाग गया। ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग नहीं दिखा पाए। लेकिन अभी हम लोग इस रास्ते से चलिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आगे देखते हैं कि हम लोग को कौन सा जानवर देखने के लिए मिलता है। हालांकि कहा जाता है इस रास्ते में अनेकों, इस जंगल में अनेकों सारे जानवर पाए जाते हैं, जैसे शेर, लोमड़ी, गिद्ध, भालू, अनेकों सारे। कुछ भी कह नहीं सकते हम लोग को, कुछ भी यहाँ पे दिख सकता है। अभी हालांकि मोर दिखा है तो आगे जंगलों में कुछ से कुछ भी दिखते रहेगा। तो दोस्तों हम लोग
इस जंगल की 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर अंदर की ओर आ चुके हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट में स्टार्टिंग में ही एंटर किया था हम लोग को मोर दिखा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई भी जानवर नहीं दिख रहा है। रास्ते से हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, देख सकते हैं हमारा ये सब ग्रुप का आदमी भी है, पीछे भी आते 2 गाड़ी है, तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू चल रहे हैं। लेकिन रास्ते में अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन कहा जाता है इस रास्ते में अनेकों सारे जानवर, जो आपको बोले इसमें शेर भी पाया जाता है। और शेर आपने देखा है, यहाँ के गाँव वालों से जब हमने पता किया तो इस रास्ते में शेर भी दिख रहा है। इसी कारण से हम लोग को सारा सावधानी पूर्वक इस रास्ते से चलना होगा, क्योंकि किसी भी टाइम कुछ भी जानवर यहाँ पे दिख सकता है। हालांकि अभी हम लोग को फर्स्ट में मोर ही दिखा है, तो इसी कारण से बार बार बात को रिपीट कर रहे हैं कि हम लोग को फर्स्ट में ही मोर दिख गया था। हम लोग कल भी इस लोकेशन को आए थे विजिट करने के लिए, बट हम उस मोर को नहीं दिखा पाए थे। बट रीजन यह था कि हम लोग का कैमरा जो होता है वो टाइम लैप्स में होता, इस कारण से उस मोर को तो हम लोग नहीं दिखा पाए थे। मतलब रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन वो बहुत फास्ट होने के कारण से नहीं दिख पा रहा है। तो आज हमने उस चीज को दिखाने का प्रयास किया। हालांकि देख सकते हैं कि हम लोग पहाड़ से ऊपर से कितने नीचे यहाँ से गहराई की ओर दिखता है। और ये घाटी जो कह सकते हैं कि लंबे लंबे घाटी पहाड़े के ऊपर में चढ़ता है। और यहाँ से जन्म स्थान जो था जैन मंदिर का, वो जन्म स्थान मंदिर, तो यहाँ से भी 7 किलोमीटर पड़ रहा था। देखिए यहाँ पे सब कुछ लग रहा है। कुछ है क्या भैया? पकड़ो पकड़ो कैमरा। यहाँ पे भैया लोग को अभी एक बंदर जंगल में, तो हालांकि बंदर को हम लोग ज्यादा कवरेज नहीं करेंगे। हालांकि बंदर सब तो जंगल में रहता ही, लगे ना अनोखा चीज को हम लोग कवरेज करने के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे नील गाय दिखा है अंदर में, इसके अंदर में वहाँ पे देखिए नील गाय दिख रहा है। नील गाय दिखा है क्या? सच में देखने का प्रयास करते हैं कि आराम आराम से आइएगा, क्योंकि वो आवाज की आहट से भाग जाता है नील गाय। तो अभी नील गाय हम लोग को दिखने को मिला था, तो उसी को देखने के लिए हम लोग अभी अंदर आ रहे हैं। तो काफी अरे भाई साहब, अभी तक अभी कुछ दिख नहीं रहा है। दिख तो नहीं रहा है हालांकि यहाँ से कुछ। अभी हम लोग पूरा फिर भी केयरफुली रहना होगा, हाँ, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी अटैक कर सकता है। जामुन का, लेकिन जामुन का ये पेड़ नहीं है। मुझे ये लगता है, जानते हो, सिंदूर का गाछ है। सिंदूर का? हाँ नहीं वैसा नहीं हो सकता। हाँ, सिंदूर का गाछ ऐसा ही होता है।
रुकिए पूरा रुकिए ना। दिख गया दिख गया दिख गया, वो रहा अंदर से घुस रहा है। देख सकते हो दोस्तों कि ये मोर है। वो देखो 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 देखो। इधर भी इधर भी है इधर भी है। इधर भी है इधर भी है इधर भी है। वहाँ पे दिखाओ, वहाँ पे दिखाओ, पकड़। वहाँ पे देखिए, वो देखिए, वो देखिए, वहाँ वो पे हिल मोर। भी रहा है। वाह वाह वाह, तेरा बिट्टू किधर दिखा, किधर दिखा। अरे भाई साहब, भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। ओ, सर! सर! ओ, सर! सर! ओ, सर! 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 सर!
दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ज्यादा बातचीत करने का प्रयास नहीं करेंगे, ना ही कोई हम लोग हाइडिंग बनाएंगे, ना ही हम लोग ज्यादा कोई चीज को आप सभी के साथ में विस्तार से बता पाएंगे। क्योंकि अगर अभी समय की अगर बात की जाए तो रियल टाइम यहाँ पर अगर समय देखा जाए तो 12:10 हो रहे हैं। आप लोग एक बार गूगल पे लाइव कोने में देखिए कि कितना ज्यादा समय हो रहे हैं। अगर पूरे शहर को अगर देखेंगे तो किस तरीके से एकदम घने अंधेरी रात है, और इस रात की टाइम में हम लोग रियल चीज को आज देखने वाले हैं। क्या सच में इन प्रक्रियाओं को करने के बाद इस जगह पर एक्टिविटी आता है या फिर नहीं आता। हम लोग उस रात के नाइट में इस छत पे वीडियो को शूट कर रहे थे और अचानक से हम लोग के साथ में एक ऐसा आवाज सुनाई दिया कि जिस आवाज को सुन करके हम लोग यहाँ से अचानक से भाग गए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें हम इस जगह पे यहाँ पे बैठे हुए थे, वो साइड में देख रहे हैं वो लगा करके, और भैया यहाँ पे नीचे में बैठे हुए थे इस जगह पर। और जैसे अचानक से आवाज सुने, सच में वो आवाज क्या चीज का था आज तक अभी तक हम लोग वो चीज को पता नहीं कर पाए। तो हम लोग वो चीज को एक बाबा के पास में गए और वही चीज को सेम कहानी वैसे वैसे बताएं। बोले बच्चा, अगर तुम लोग को वो चीज को सच में देखना है तो काले अंधेरे रात में जैसा जैसा हम लोग बोल रहे हैं उन प्रक्रियाओं को करना। वो जो भी आत्मा रहेंगे खुद तुम्हारे पास, वो आत्मा चलते हुए वो आत्मा तुम्हारे पास आ जाएंगे। और जो हम पवित्र जो एक जल दिया गया है, उस जल को हम लोग फोंडी वाल का अगर रेखा अगर दे देते हैं तो उसके अंदर में वो लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको हम अपने नजर से, आंखों से वो आत्मा को देख सकते हैं और कवरेज कर सकते हैं। तो इसी चीज को हम लोग आज की इस रात में, घने अंधेरे रात के अंदर में देखने वाले हैं। देख सकते हैं कि हम लोग इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ पे कर दिए हैं। और इस जो मंत्र को कहा जाता है, इस चैलेंज को कहा जाता है कि जब हम लोग कोई भी नेगेटिव आत्मा को यहाँ पे, अगर कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को जब बुलाते हैं तो इन प्रक्रियाओं को हम लोग को करना पड़ता है। अगर समय की बात की जाए तो यहाँ से 12 से प्लस ही समय हो रहे हैं, और किस तरीके से भी हम लोग इस प्रक्रिया को स्टार्टिंग ही किए हैं, और दरवाजे ऑटोमेटिक मूव करना स्टार्ट हो गए। वो देखिए उधर दिखिए कि किस तरीके से हवा का भाप एक अचानक से यहाँ पे मूवमेंट होने लगा। और हम लोग इस प्रक्रिया को यहाँ तक तो कर लिए हैं। अब हम लोग कैंडल को जलाने वाले हैं, और जब कैंडल जला करके इसे चारों बगल जो जल दिए गए हैं उनके द्वारा, उस जल को हम लोग चारों बगल ऐसे बाउंड्री वाला ऐसे चारों बगल राउंड शेप में करेंगे। और उसके बाद अगर यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी, अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटी अगर खुद अगर आते हैं तो लोग को कहीं ना कहीं उसे देखने के लिए मिलेगा।
इधर कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा था, इधर कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा था, ऐसा 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 एहसास हो रहा था यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी आया था। भाई 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 यहाँ पर कुछ ना कुछ भैया 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 भैया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया इस जगह पे? भाई 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 वो यहाँ पे भैया कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज आत्मा भैया। वो नेगेटिव चीज है भैया। ये देखिए ये देखिए ये देखिए वो ये देखिए किस तरीके। तो यह बाबा बटेश्वर स्थान है, गुप्त काशी इसको कहा जाता है। 3 हाथ या 4 हाथ जो है जमीन घट जाने के कारण काशी को करके दूसरा जगह यहाँ सबसे बड़ी बात है कि उत्तरवाहिनी माँ गंगा तट जो है यह 184 किलोमीटर प्रतिदिन प्रवाहित, कि 9 सुल्तानगंज अवेलेबल है, 9 वाराणसी है। इस पहाड़ के अंदर में 3200 सुरंग है। तो यह बाबा बटेश्वर स्थान जो है ना, आज से 70 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि कहा जाता है कि बटेश्वर मतलब बट वृक्ष के नीचे ईश्वर का वास होना। दोस्तों अभी हम लोग हैं बिहार के भागलपुर जिले से 38 किलोमीटर दूर विक्रमशिला बटेश्वर स्थान में। जी हाँ दोस्तों, वही विक्रमशिला बटेश्वर स्थान जहां पर कहा जाता है कि मात्र कुछ ही जमीन के कारण से इनको काशी घोषित नहीं किया गया था। और उसी लोकेशन पे आज की इस वीडियो में हम लोग विजिट करने वाले हैं और वहां पर कहा जाता है एक ऐसे सुरंग है जो कि पाताल की ओर जाया जाता है। दोस्तों देख सकते हैं कि अभी हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं जो कि बटेश्वर नाम से काफी ज्यादा ये जगह प्रसिद्ध है और इसी जगह को बटेश्वर स्थान कहा जाता है।
दोस्तों अभी हम लोग बिहार के बटेश्वर स्थान के अभी हम सुरंग के अंदर में जो बाबा रहते हैं उस जगह पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ये जगह अगर आपको अगर बता दे कि कहा जाता है दोस्तों, ये जगह कुछ ही जमीन कम होने के कारण से इसे काशित नहीं घोषित किया गया था। आखिर क्या है सच्चाई, सच में ऐसा ये केवल कहानी है, ये है कि ये केवल इसमें सच्चाई भी है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। इसमें तमाम सारे आपको सुरंग देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे आप लोग यहाँ से एंट्री कीजिएगा तो आपको फर्स्ट में एक सुरंग मिलेंगे, जिस सुरंग में इस बाबा यहाँ पे रहते हैं। तो इनसे तो यह बाबा बटेश्वर स्थान है और यह बाबा बटेश्वर स्थान जो है सो गुप्त काशी इसको कहा जाता है। लेकिन कुछ जो है सो 2-3 हाथ या 4 हाथ जो है जमीन खतराने के कारण काशी दूसरा जगह इस तरह की बात। लेकिन गुप्त काशी अभी भी इस जगह को कहा जाता है। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि उत्तरवाहिनी मालगंगा तक जो है यह 184 किलोमीटर प्रतिदिन प्रवाहित, जो कि 9 सुल्तानगंज अवेलेबल है, 9 वाराणसी अवेलेबल है। तो इसलिए यह जगह का महत्व, यह जगह पर्यटन स्थल भी घोषित है। बाबा बता सकते हैं आखिर जो इसमें इतना सारे सुरंग है, इस सुरंग को आखिर उस टाइम से क्या इसका कार्य होता था? इसका कार्य ऐसा था कि जो कहता है उत्तरवाहिनी मालगंगा तक वो है ना, यहाँ से 225 फीट की दूरी पर प्राप्त होगा। और कहा जाता है कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात जो आती है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में तंत्रपीठ शिक्षा के लिए यह सब जगह को बनाया गया। सब ऐतिहासिक धरोहर है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो यह सब जगह को सोना जैसा चमका सकती है। लोग अगर आए तो इन जगह को विजिट कर सके और पुराने जो भी इतिहास उनके बारे में जान सके। आखिरकार हमारे बिहार के भागलपुर जिले में भी ऐसे ऐसे जगह, ऐसे ऐसे लोकेशन है जो कि उस टाइम के चीज यहाँ पे अभी भी अवेलेबल। बिहार के अंदर में 3200 सुरंग है। 3200 सुरंग। मतलब कहने का अर्थ है कि अनगिनत सुरंग, अनगिनत है। तो अनगिनत सुरंग है तो एक एक सुरंग जो है सो बहुत दूर दूर तक जाती है। अच्छा, लोग ये सुरंग जाती है? साल लोग जो सुरंग जाती है उस मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया। अच्छा, उसको बंद कर दिया गया। कारण है इसलिए बंद कर दिया गया कि जो वह पाताल लोक में तो जो जाने का रास्ता था, जो जाता था वो पुनः फिर वापिस नहीं आना। तो इसीलिए उसको बंद कर दिया गया कि जो अब बंद रहेगा तो आम पब्लिक वहाँ तक नहीं जा सकती। नीले पानी का जो बोला, इसमें सच में नीले पानी? नीला पानी यहाँ से 4 नंबर वाला रास्ता जो पकड़ोगे ना, तो वह 1/2 किलोमीटर अंदर जाने के बाद एक पोखर है और उस पोखर में उस तरह का पानी देखने को। जितना भी आप सुरंग देखेंगे दोस्तों, ये पहाड़ के अंदर में इसको सुरंग बनाया गया। और उसी कहा ना कहे, अगर कहा जाए कि इनमें सरकार को भी ध्यान देना चाहिए इस चीज पे और इसको डेवलप करना चाहिए। हाँ, एक समय ऐसा था, ऐसे
लगभग रखो जो 50-60 साल 70 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ कि यहाँ 84 मुनि अड्डा है। तो 84 मुनि अड्डा एक समय ऐसा था कि जो मतलब यहाँ 84 ऋषि मुनि जो है ऊपर वाले से कांटेक्ट 24 घंटा रखता था और तपस्या में लीन रहता था। वो जिलाधिकारी अगर चाहे तो अभी भी संबंधित अधिकारी या सब को अगर ऑर्डर दे तो अभी भी यह सब जगह जो है सोना जैसा चमक सकता है। यह पर्यटन स्थल है, यहाँ विदेश से लोग आते हैं इस जगह को देखने के लिए। अच्छा, इसमें कहा जाता है कि आज से करीब बहुत साल पहले इसमें चीनी मिट्टी का तस्करी क्या करता था? वो ब्रिटिश टाइम की बात है। कहता है कि देखो अपना भारत या इंडिया जो है यह सोना का चिड़िया कहा जाता है, इस तरह की बात। तो ये यही यह समस्या है, सो नहीं है। और अगर कहीं भी अगर तुम जाओगे अभी बिहार राज्य अंतर्गत में जहाँ भी जाओगे वहाँ देखने को मिलेगा कि जो जहाँ पहाड़ है उसके अंदर में जितना सारा खनिज पदार्थ था वह सब पहले ही निकाल करके लेकर के वो सब अपना भाग गया। अगर आप बटेश्वर स्थान के जस्ट में आपको एक शमशान घाट भी देखने के लिए मिल जाएगा। शमशान घाट भी है यहाँ पे, और यहाँ पे एक काली मंदिर भी है। जस्ट आप लोग एंटर कीजिएगा तो काली मंदिर भी एक कहने का है। बात है कि जो यह गुप्त काशी होने के दौरान में इस तरह की बात है कि समूचे अंडरवर्ल्ड में आप चले जाओगे तो कहता है कि जो महादेव बाबा भोलेनाथ के ठीक सामने काली माता जो है सो सामना सामनी मूर्ति कहीं और जगह पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा बटेश्वर स्थान ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर कि जो महादेव के सामने में साक्षात काली कहता है कि यहाँ पे ऋषि वशिष्ठ मुनि जो थे वो तपस्या में लीन रहते थे। देखो यह बाबा बटेश्वर स्थान जो है ना, आज से 70 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि कहा जाता है कि बटेश्वर मतलब बट वृक्ष के नीचे ईश्वर का वास होना, यह चीज मतलब जता रहा है यहाँ पर बाबा बटेश्वर स्थान। जो जितने सारे वट वृक्ष हैं तो उसके नीचे ईश्वर का वास होना और उसका आराधना करना, तपस्या करना, इस तरह की बात पहले था। कहा जाता है कि जैसे राम भगवान, तो राम भगवान के जो गुरुजी थे उसका नाम था वशिष्ठ मुनि। तो वशिष्ठ मुनि यही तपस्या करके महादेव की स्थापना जो है ठीक है। तो यह बटेश्वर लोग बोलने के लिए बोल देता है, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण है वशिष्ठेश्वर स्थान। ये जानकारी काफी ज्यादा बेहतर जानकारी है। अगर आप लोग भागलपुर से हैं, बिहार से कहीं से भी है, इस वीडियो के माध्यम से दबा के शेयर कीजिएगा ताकि अपने बिहार के भागलपुर जिले के 38 किलोमीटर दूर विक्रमशिला बटेश्वर स्थान का जानकारी देशों विदेश तक पहुंच सके।
ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी। कहीं ना कहीं उनका कहीं ऐसा लगता है। क्या क्या वो क्या वो दोस्तों, अगर आपको भी भूत प्रेत आत्माओं के वीडियो देखने के बाद रात में सोने के टाइम में डर लगता है, तो यहीं पे इस वीडियो को छोड़ के चल जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो हम लोग एक ऐसे गेम को करने वाले हैं, एक ऐसे हॉरर चैलेंज को करने वाले हैं, जिस हॉरर चैलेंज को करने के बाद शायद ही हम लोग यहाँ पे कोई जिंदा बच के जा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सत्य सुन रहे हैं, क्योंकि इस गेम को करने के बाद कहा जाता है कि एक ब्लडी मेरी इस उच्चारण करना पड़ता है इस नाम को, और जब हम लोग उस नाम का उच्चारण करते हैं एक शीशे के आगे में, उस शीशे से एक हाथ बाहर निकलते हैं, और जो आगे में पर्सन रहते हैं कहा जाता है कि उनका आंख को वो भूत निकाल लेते हैं। क्या कुछ सच्चाई है? अगर आपको भी भूत प्रेत आत्माओं का वीडियो देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हम लोग इसी का सच्चाई का पता लगाने वाले हैं। क्या ब्लडी मेरी गेम इतना भी ज्यादा कोई भयानक गेम है जिसको करने के बाद आदमी का मृत्यु हो जाता है? वही चीज का हम लोग सच्चाई पता करने वाले हैं। जब हम लोग इस गेम को करने से पहले इंटरनेट पे इसके बारे में सच्चाई का पता लगा रहा था, हमारी नजर में हजारों 10,000 वीडियो ऐसे दिखे जिनको की रियल एक्टिविटी दिखा गया है। हम लोग उसी चीज को पता करेंगे, क्या सच में वो एक्टिविटी आज हम लोग को यहाँ पे देखने वाले हैं फिर नहीं देखने वाले हैं। क्या सोशल मीडिया पे इतने सारे जो वीडियो है वो अफवाह वीडियो है या फिर इसमें कुछ वीडियो रियल भी वीडियो है? इस गेम को केवल हमारे इंडिया में ही नहीं, देशों विदेश में इस गेम को किया जाता है, और इस गेम को जब रात के समय में करते हैं तो कहा जाता है कि उस शीशे से एक आत्मा का चुड़ैल का आत्मा का हाथ निकलती है, और जो आवाज आया, ये लबाद ये गेम स्टार्ट करने से पहले कुछ साउंड सा है। अभी हम लोग भाई उधर देखो, पीछे देखो, पाइप के पास दिखाओ, सेम उसी जगह से आवाज आया, अभी हम लोग इंट्रो ही कर दे, हम लोग बता ही भी रहे हैं, अभी इंट्रो ही स्टार्ट है। हम लोग अगर ये करते हैं क्या ये ठीक रहेगा? ये करना सही नहीं होगा भैया, क्योंकि इंट्रो के ही वक्त ऐसा आवाज sound आ सुनिए, रहा है, अजीब सा साउंड आ रहा है। समय देखिए किस तरीके से। अभी अगर यहाँ पे अगर समय देखा जाए तो यहाँ पे एग्जैक्ट 12 बजने में मात्र यहाँ पे 5 मिनट कम है। अभी सटीक पास से आवाज आ रहा है, एक बार चल के देखते क्या चीज कभी है। नहीं उधर जाना पड़ेगा, हम लोग का जो कार्य है वो करते हैं, भाई साहब देख से डिस्टर्ब करने से कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग का जो काम है, अगर हम लोग अभी अगर डर जाएंगे तो हम लोग देखो आवाज चिड़िया बोलने लगा। समय हो गया भैया, ये नेगेटिव आत्माओं का नेगेटिव चीजों का समय
हो चुका है। इस गेम को हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द कर लें ताकि कोई भी यहाँ पे बाधा उत्पन्न ना हो। अगर कोई भी कुछ भी हो सकता है इसके कारण से। और ये गेम को भी हमारे केवल इंडिया में ही नहीं, ऑल ऑफ कंट्री में ये गेम फेमस है। और इस गेम को करने के बाद कहा जाता है कि उस पर्सन का आंखों को आत्मा निकाल लेते हैं। और इस गेम को करने के बाद ऑल ऑफ कंट्री में 3 बंदों का इसमें मौत हो गया। एक्सपोर्ट डेट सेम उसी टाइम जिस टाइम में ये गेम को कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये गेम अपने आप में काफी ज्यादा हॉरर और डेंजर गेम हो सकता है। इस गेम को करने के बाद हम लोग इससे पहले बहुत सारे वीडियो को किए हैं हॉरर चैलेंज को, लेकिन इतना ज्यादा इंट्रो के ही टाइम में नेगेटिव आवाज आना कहीं ना कहीं एक हॉरर चीजों को संकेत दे रहा है। और हम लोग जिस जगह पे जिस छत पे खड़े हैं, जस्ट इनके अगर बगल में देखा जाए कब्रिस्तान है। पहले भी बता चुके हैं। आप लोग भी एक बार कब्रिस्तान को दिखाओ, कब्रिस्तान को जाकर के कब्रिस्तान को दिखाओ कि किस तरीके से भाई साहब देख सकते हैं कि ये वही वो कब्रिस्तान है जिस कब्रिस्तान में यहाँ पर कई सारी ऐसे डेड बॉडी आत्माओं को यहाँ पे दफनाया गया। और हम लोग भी उसी के जस्ट बगल में इस गेम को कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस जो अकारत मृत्यु होता है, कहा जाता है उसका आत्मा वहाँ पे भटकता है। अभी उसी का आवाज तो नहीं था, वो यहाँ पे ये भी हो सकता है, आवाज होते रहता है। ये भी हो सकता है। रात 12 बजे है, यहाँ पे साउंड इफेक्ट ये सब होते रहता है। यस यहाँ पे कोई मतलब बनावट नहीं, जो भी है वो रियल ही है। हम लोग जिस गेम पर चैलेंज लिए हुए हैं वो चैलेंज बहुत खतरनाक होने वाला है। ये बात तो मैं श्योरली बोल रहा हूँ। गेम के नाम को ही सुन करके काफी ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि इस गेम को करने के बाद कहीं एक्सपो डे 3 लोगों का हो चुका है। कहीं ना कहीं ये चीज को देख करके सोशल मीडिया पे जितने भी जानकारी है, कहीं ना कहीं इसको देख करके काफी ज्यादा डर भी लग रहा है। और हम लोग इस गेम को कंटिन्यू रखते हैं और देखने का प्रयास करते हैं क्या इस गेम को करने के बाद कोई हॉरर एक्टिविटी होते हैं फिर नहीं होते हैं। देख सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया को करने के बाद हाथ में एक कैंडल को, आगे में एक मिरर को रख लिए हैं। और अब हम लोग पूरी प्रक्रिया को करने के बाद ब्लडी मेरी गेम चैलेंज को करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों इस गेम को आप लोग घर पे दोहराने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये गेम अपने आप में काफी ज्यादा एक भयानक गेम है और इसमें आपके साथ में कुछ भी हो सकते हैं। ये रिस्क को आप लोग अपने घर पे उठाने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए हम लोग इस गेम की प्रक्रिया को भैया आगे करते हैं। क्या लगता है भैया, ये इस गेम को करने के बाद कोई नेगेटिविटी आत्मा हम लोग के पास में आएगा या फिर नहीं आएगा? यहाँ पे हवा नहीं, जस्ट हवा थोड़ा सा डायरेक्ट लग रहा है। और मुझे जैसा लग रहा है मैं तो ये सब भी नहीं करता था। थोड़ा सा तो डर लग रहा है, क्योंकि इस फिर भी अगर कोई बोल दे ये चीज को करने के बाद किसी क्या यार, जैसे मैं करता हूँ वैसे आवाज आता भाई। ये रियल में बहुत ज्यादा डेंजर होने वाला है जैसे मुझे लग रहा है। कि आज से पहले हम लोग ने ऐसा कभी भी चैलेंज नहीं किया है। और अगर कोई कह दे कि इस गेम को करने के बाद मृत्यु हो जाएगा, कहीं ना कहीं सुन करके ही ऐसा लग रहा है। क्या वो
ये क्या है क्या है? ओह कैसे पता चला? कैसे ऐसा लगा ये कोई हाथ दिया। इसमें ऐसा लगा कोई हाथ आया। भाई साहब कहीं ना कहीं वो ये सच्ची कहानी है और ये सच में यहाँ पे कोई ना कुछ एक्टिविटी इसी गेम को करने का हम लोग देख भाई कुछ हिल रहा है। वो देखिए इस गेम को करने के बाद सही में अभी हम लोग स्टार्ट भी नहीं किए इस गेम को। देख सकते किस तरीके से एक्टिविटी, ये हमको डर बहुत लग रहा है यार। भाई कब्रिस्तान से भी है, कब्रिस्तान से आवाज आ रही है, कब्रिस्तान से भाई ये इस गेम को कंटिन्यू कीजिए भैया, कंटिन्यू कीजिए। इधर जाओ। वो देखिए भैया टंकी पे झूम करो, टंकी पे वो भाई टंकी के पास में देखो, टंकी के पास में वो टंकी के भाई साहब रात के यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 बज रहे हैं और यहाँ पे वो टंकी के पास में एक्टिविटी कुछ न कुछ गया इधर से भी उड़ के गया कुछ। वो देखो हम लोगों के साथ में उतना हॉरर एक्टिविटी होने के बावजूद भी हम लोग इस गेम को करने का हिम्मत करके इस गेम को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये देख लीजिए, अभी भी अगर इस गेम को छोड़ना है छोड़ दीजिए। तो इस गेम को करने के बाद कहीं ना कहीं हम लोग शायद ही यहाँ पे कोई जीवित बच पाएंगे। क्या हो गया? लाइट ऑटोमेटिक भी लाइट बंद हो गया। अपना गेम को हम करते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्या होता है। अरे भाई साहब, लेकिन ये गेम को करने के बाद हम लोग को हंसी खूब आ रहा है, लेकिन इस गेम को आप लोग बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल ही इस गेम का हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन इस गेम को सीरियसली लेते हैं। कहीं ना कहीं करते हैं, एक खुशी भी है और अंदर से ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ हो। ये सिर्फ डर के कारण से हंसी आ रहा है हम लोग को। इसमें कोई भी हंसी नहीं है, बिल्कुल आप लोग अगर अंदर से अगर गहराई से अगर देखिएगा तो इसमें हंसी नहीं है। हम लोग अंदर से जो फिल्म वाला सोच रहे हैं अगर इस गेम को करने के बाद कहीं ना कहीं हम लोग अगर कुछ हो जाता है कैसा दिखे, क्या आँख निकाल ले, तो इसके इसके लिए हम लोग रेडी करते हैं। रेडी करो, लेडी मेरी लेडी क्या करे लेडी मेरी भाई आपका तो चल रही है नीचे। तेल डाल के इस गेम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ब्लडी मेरी ब्लडी मेरी ब्लडी मेरी चलन हो रहा है। अजीब सा चलन सा हो रहा है।
मुझे तो वैसा नहीं लग रहा, लेकिन ये लग रहा है वहां से ऐसा वैसा हुआ हो। एक बार रिस्क लेते हैं। ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी। भाई मैं कबाड़ी पर कुछ था भाई, कुछ था वहां। आगे बच्चों में तो कितना दूर हो गया। शिट, बहुत भयानक आवाज किया था वहां पे, लेकिन उस गाछ के पास। यहीं से दिखा, उधर मत चला, इधर इधर इधर। ये देखिए यार, आप यहाँ पे ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी। ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी।